आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर। जो बिहार के भोजपुर जिला का रहने वाला था, बिलौटी गांव का निवासी था, जो गरीबों की बात शासन और प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से और अपनी योग्यता के अनुसार उन अधिकारियों से मिलकर उन गरीबों को सरकारी योजनाओं को मुहैया कराने वाला भरत भूषण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उसका वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस उसके साथ जो ज्यादती की है, क्योंकि ज्यादती इसलिए कहा जाएगा कि क्योंकि वो लाइव के माध्यम से जो इनका इनकाउंटर हुआ भरत भूषण तिवारी का, लाइव इनकाउंटर में जिस तरीके से दिखाया गया कि जब कोई भी अपराधी सरेंडर कर देता है उस स्थिति में उसका इनकाउंटर होता है, तो यह एक शासन और प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता सतीश प्रजापति जी से। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, लाइव इनकाउंटर जो हुआ है, उस पर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो भरत तिवारी जी को नमन करता हूं और हमारे भाई भरत तिवारी अमर रहे। और उनके क्रांति को देख के मुझे शायर याद आता है, अगर दुश्मन करे यादाश्त तो अंजाम लिख दूंगा, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख दूंगा। अभी तो हमारा जिंदगी है इस देश के नाम लिखा, अब अपनी मौत भी इस देश के नाम लिख दूंगा, अब अपनी मौत भी इस देश के नाम लिख दूंगा। तो भरत तिवारी जी को नमन करते हुए मैं जो वहाँ के भ्रष्ट मुख्यमंत्री, जो अनपढ़ मुख्यमंत्री, जो सम्राट चौधरी, जिनके ऊपर खुद 4-4, 5-5 मुकदमे हैं, भाई भरत तिवारी जी को मानसिक रूप से कह दिया जाता है, मानसिक अवस्था उसकी खराब है। और उसके बाद दुनिया पब्लिक ये देख रही है फोटो वीडियो के माध्यम से कि भरत तिवारी ने पुलिस प्रशासन के ऊपर पिस्तौल ताना। लेकिन क्यों ताना, क्या कारण था, ये तो हम लोग की जानने की जरूरत है। एक सवाल आपसे है, चूंकि नवयुवक हैं, छात्र नेतृत्व कर रहे हैं, छात्र राजनीति कर रहे हैं, वो युवक आपसे बड़ा रहा होगा 2-4 साल, या आपकी उम्र का रहा होगा 30 साल उम्र बताई जा रही है, और बीएससी का छात्र था और उन गरीबों की बात को लेके हमेशा लड़ता रहता था, समाज हित की बात करता था। जिस तरीके से एसएसपी का बयान था, एक बयान उनका जारी हुआ कि वह मानसिक विक्षिप्त था। अगर मानसिक विक्षिप्त था तो क्या उसे इलाज की ज़रूरत थी या इस तरीके से बर्बरता होनी चाहिए थी? देखिए, उसको कहा जाता है कि मानसिक स्थिति खराब थी। मानसिक स्थिति खराब नहीं थी, मानसिक स्थिति उसकी खराब कर दी गई थी। ये पुलिस प्रशासन, ये वहाँ के प्रशासन, वहाँ के डीएम जब विज्ञापन लेके जाता था, इसकी सुनवाई नहीं होती थी। इतना बार ज्ञापन देता था कि सर इस गांव में बाढ़ आ गया है, यहाँ की पब्लिक भूखमरी से मर रही है, यहाँ की पब्लिक झोपड़ी नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। जब वो जाता था ज्ञापन लेके, कहीं सुनवाई नहीं होती थी। इसलिए वहाँ के प्रशासन से, उसकी प्रशासन से मानसिक स्थिति खराब कर दी गई थी। उसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं थी, खराब कर दी गई थी। जिस तरह से इस भारतवर्ष में, ये बिहार की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जैसे बाढ़ क्षेत्र में बंधे का काम करने के लिए कि बाढ़ ना आए, जो बाढ़ एरिया में गांव आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आता है, उसमें सरकार के और सिंचाई विभाग के द्वारा जो भी टेंडर पास किए जाते हैं, वो टेंडर क्यों सीजन में ही लाया जाता है? जब जून में बरसात का महीना है, इस समय बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ कार्य होते हैं, क्या कारण है कि यही टेंडर पहले नहीं दिए जाते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया बात की आप, टेंडर की बात कर दी कि आप समय से पहले क्यों दिया। समय से पहला होना चाहिए, ये नहीं कि जब समय आ जाए, जब इंसान को भूख लगे तभी तुरंत भोजन मिले। ये तो मैं बता दूं, ये जो टेंडर की बात है, ये देखिए, इस टेंडर में भी दलाल पड़े हुए हैं, सब बिके हुए रहते हैं। इस टेंडर में भी बिके रहते हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी दलाली रहती है। जैसे वहाँ के जो आदिवासी अभियंता रहे, जो निर्माण कार्य के रहे, जैसे डीएम साहब, उसमें डीएम साहब को भी दलाली लेनी पड़ती है, वहाँ के अभियंता की भी दलाली लेनी पड़ती है, वहाँ के जो नेता बिके रहते हैं उनको भी दलाली लेनी पड़ती है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से पहले ही टेंडर निकाला जाए, क्योंकि उनको पता है कि टेंडर और किसे मिल जाएगा। इसलिए बाद में जब उनको दिखाना रहता है कि ना, मैं तत्काल प्रभाव से नेतागिरी भी करना रहता है, नेताओं को तो उसमें नेतागिरी भी करना है ना, कि मैं तत्काल प्रभाव से चुनाव आ गया तो देखिए आपके बाढ़ के लिए मैंने ये काम करवाया, आपके लिए मैंने पुल बनवा दिया। लेकिन इसलिए वहाँ
वहाँ पे बाढ़ के प्रभावित से पहले निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता है। कहीं ना कहीं अपना नेतागिरी भी चटकाना रहता है, इसलिए वहाँ पहले काम नहीं कराया जाता है। जिस तरह से भरत भूषण ने अवैध पिस्टल से पुलिस वालों के ऊपर अपना हथियार तान देता है, गोली भी चलाता है, और गोली चलाने के बाद पुलिस के तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होती है, लेकिन वह लाइव के माध्यम से अपनी पिस्तौल को फेंक देता है पुलिस की तरफ, अपने को सरेंडर हो जाता है। सरेंडर होने के बाद इसी देश में आतंकवादियों को 4-4 दिन पूछताछ के लिए रखा जाता है, पूरा उनको विधिवत रिश्तेदार की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है, भोजन, दवा, खाने की व्यवस्था, उनके खाने पे जांच बैठाई जाती है, तमाम डॉक्टर लगे रहते हैं कि इस भोजन में कोई दिक्कत ना हो, जो आतंकवादी कहीं कोई रिएक्शन ना हो जो मर जाए, हमें जवाब देना पड़े। अगर पुलिस उसके साथ एनकाउंटर का ही अगर जरिया बना ली कि इसको एनकाउंटर ही करना है, तो क्या कारण रहा सरेंडर हुए व्यक्ति के ऊपर 5-5 गोली मारी गई। जो रिपोर्ट जारी हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स भी दिखा रही है कि 5-5 गोली उसे मारी गई। 5 गोली मारने वाले व्यक्ति के ऊपर वो तो मर गया, लेकिन जो 5 गोली मारा उसे भी तो 302 के तहत उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 5 गोली कैसे मारी गई? ये कारण नहीं है, ये सवाल नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, जब उसने अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव आके जब उसने सरेंडर किया, पिस्तौल फेंक दिया, तो पुलिस प्रशासन को अपने कार्रवाई के तहत उसको पकड़ना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। जो भी कार्रवाई हो उसको अपने पुलिस प्रशासन करनी चाहिए। ये पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है, और पुलिस प्रशासन ने हाथ बंधा हुआ था। पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी का भी हाथ था कि भरत तिवारी ने आगे चल के कितने नेताओं की कमी को उजागर करता, और भरत तिवारी ने कितने प्रशासन की आगे चल के नाकामियों को उजागर करता। इसलिए भरत तिवारी को जब इसने सोचा कि भरत तिवारी का इनकाउंटर ही जरूरी है, पहले से ये प्लानिंग था कि भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं सरकार से कहना भी चाहता हूँ, भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, ये जिसने इनकाउंटर किया, जो भी पुलिस प्रशासन थे, जो भी यहाँ के थाना थे, दरोगा थे, सीईओ थे, एसएचओ थे, इंस्पेक्टर थे, एसएसपी थे, एसपी थे, इन लोग के भी खिलाफ जांच कमेटी बैठा के दोषियों के खिलाफ इन लोग को भी करारा से करारा जवाब दे। आने वाले समय में, आने वाले दिन एक युवा जब आपके बातों को लेकर आगे बढ़ता है तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। ऐसा न हो कि शासन प्रशासन निकम्मी रह जाए। इन लोग के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजनी चाहिए। क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नेता हो, समाजसेवी हो, नवयुवक हो, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचितों की आवाज़ बनकर अगर उभरना चाहेगा तो भरत तिवारी के एनकाउंटर से वह व्यक्ति अब समाज की बात कैसे करेगा? पुलिस अपनी गोलियों से उसे भून दे रही है, तो क्या उन गरीबों की बात या भ्रष्टाचार की जो उपलब्धियां बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार के रूप में जो अधिकारी लूट घसूट करते जा रहे हैं, उन गरीबों तक सरकार की योजना पहुंचाने में अक्षम होते जा रहे हैं। अगर कोई समाजसेवी, कोई नेता अगर उन गरीबों की मदद करना चाहता है तो कैसे करेगा? क्या अब यह भरत तिवारी का एनकाउंटर एक सवाल नहीं खड़ा करता? देखिए, युवा जो है वो तो जरूर करे। जैसे मैं ही सतीश प्रजापति हूँ, मैं गोरखपुर में लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय में तमाम कमियां रहती हैं, सांसद जी के खिलाफ बोलना। तो देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं, भरत तिवारी ने जो किया, हम लोग को एक सीख मिलना चाहिए भरत तिवारी से। अपनी लड़ाई लड़ा, भले उसका इनकाउंटर हो गया, लेकिन वो लड़ाई लड़ा, अपना परिवार छोड़ा और जनता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, नागरिक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा। भले आज उसका इनकाउंटर हो गया, अगर आज उसका इनकाउंटर हुआ तभी तो हम लोग भरत तिवारी के जैसा बनने का काम करेंगे, क्रांतिकारी बनेंगे कि लड़ो, लड़ाई लड़ो, इन चुगलखोरों से लड़ो, इन दलालों से लड़ो, इन भ्रष्टाचारियों से लड़ो, इन काले बाजारियों से लड़ो, इन नेताओं से लड़ो, इन भ्रष्ट नेता जो बैठे हैं, जो अनपढ़ मंत्री बैठे हैं, इन लोग से लड़ो। तभी तो हम लोग को भरत तिवारी जैसा मिलेगा। तो एक बहुत बढ़िया बात है कि भरत तिवारी जैसा हम लोग बनने का काम करेंगे कि लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, करो या मरो वाली कहानी हो जाएगी, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना कभी डट के मुकाबला करेंगे। हमेशा गरीब, मजदूर, नौजवानों की बात को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। तो आने वाली पीढ़ी, ये युवा ही देश और दिशा को, दशा को तय करेगा कि आने वाले समय एक युवा कैसे अपने गांव, मोहल्ला, टोला से लेकर आपकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का काम करेगा। तो हम लोग को डट के मुकाबला करना पड़ेगा। इनके शासन और प्रशासन से डरने वाली बात हम लोग में नहीं रहेगा। हमारे पूर्वज मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, तब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान के तहत आज हम लोकतंत्र में खड़े हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था में अगर अपने ही देश में क्रांतिकारी बनना पड़े तो यह दुर्भाग्य नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं शस्त्र का सामना जरूर करना पड़ता है।
तो अगर इनको लगता है कि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र हमारा अधिकार है, लोकतंत्र की हम बात कब तक करेंगे? अगर मैं आपसे अपनी हक की बात कर रहा हूँ, आप पुलिस प्रशासन से लाठी मरवा रहे हैं। अगर मैं आपसे अपने पानी पीने की बात कर रहा हूँ, जल मांग रहा हूँ, तो आप पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर मैं अपने अधिकारों के हक की लड़ाई आरक्षण की बात कर रहा हूँ, आप पुलिस प्रशासन की लाठियों से भुनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पुराने अंग्रेजों की तरह, जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया, कहीं ना कहीं हम लोग को चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, भगत सिंह बनना पड़ेगा, रामप्रसाद बिस्मिल बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये बनना पड़ेगा। जब तक क्रांति, अब क्रांति की जरूरत है ना, अब वो नहीं रह गई, कागजी कार्रवाई नहीं रह गई, कागज से अब कार्रवाई नहीं चलने वाली, क्रांति लाना पड़ेगा। बिना क्रांति करने कुछ होने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे है। आपने बताया मेरा नाम सतीश प्रजापति है, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं और छात्र राजनीति करते हैं, तमाम मुद्दाओं को लेके समाज हित की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं। एक सवाल, ये गंभीर सवाल है, चूँकि समाज में ब्राह्मण को इस समय जो राजनीतिक माहौल है, ब्राह्मण को हाशिए पे ले लिया गया है और कहा जाता है कि ब्राह्मण जाति विरोधी है, देश विरोधी है। तो आप प्रजापति समाज से हैं, आप भरत तिवारी ब्राह्मण था, आप ब्राह्मण की बात बेहिचक कैसे कर रहे हैं? देखिए, कोई समाज हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, प्रजापति हो, बनिया हो, गुप्ता हो, एससी हो, एसटी हो, कोई जाति हो, देखिए पहले नंबर मैं देश का एक नागरिक हूँ। सर्वप्रथम मैं एक देश का नागरिक हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे आके, कोई अगर बर्तन बनाने लगा तो कुम्हार हो गया, कोई अगर लोहार का काम करने लगा तो विश्वकर्मा हो गया, कोई अगर पूजा कराने लगा तो पंडित जी हो गए। तो हम लोगों ने जाति पात यहाँ पे आके देखा, इस धरती पे आके देखा, नहीं पहले से वहाँ भगवान ने भेज दिया था, जाओ तुम ये काम करने लगा। ये जाति पात तो यहाँ आ गई। और हाँ, जहाँ हक और हुकुम की आवाज आएगी, जाति पात बिना भेदभाव छोड़कर, कोई भी जाति का होगा, कोई भी महाराज का होगा, कोई भी धर्म का होगा, सबसे पहले मैं भारत देश का एक नागरिक होने के लिए, एक युवा होने के लिए, उनके हक और लड़ाई के लिए सतीश प्रजापति हमेशा तैयार रहेगा। चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी जात का हो, सतीश प्रजापति। ये नहीं कि मैं ओबीसी पिछड़ा का हूँ तो मैं ब्राह्मण की क्यों बात करता हूँ, मैं ठाकुर का क्यों बात करता हूँ। मैं हमेशा उनके हक और अधिकार और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार रहूंगा, चाहे मेरे लिए कुछ भी हो। मेरे लिए सबसे पहले धर्म है कि मैं भारत देश का एक नागरिक हूँ और एक युवा हूँ। देखिए, आज हमारे साथ सतीश प्रजापति थे, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता। आज भरत तिवारी के इनकाउंटर पे लेके जिस तरीके से पुलिस ने इनकाउंटर की, उन सभी बातों के विषय में चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं पे इन्होंने बखूबी समाज के हित की बात किया। जिस तरीके से जातियों में भेद फैलाई गई है, उस ऊपर ही अपना एक वक्तव्य दिया।